नमस्कार दोस्तों, क्या आपका विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी का वाईफाई जो है वो स्लो है, वीडियोस बफर करते हैं, डाउनलोडिंग रुक रुक करके चल रहा है और ऑनलाइन गेमिंग भी लैग कर रहा है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे 3 किलर फिक्स जो बिल्कुल भी विंडोज 11 के वाईफाई को रॉकेट वाला स्पीड दे देंगे। ये टिप्स बिल्कुल सिंपल हैं, चलिए समझते हैं और आपके वाईफाई को बिल्कुल फास्ट बनाते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस समझने के लिए वीडियो अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। बाकी चैनल के स्टोर को जरूर एक बार विजिट करें, क्योंकि यहां पर एक से एक हम लोगों ने कंपोनेंट्स को जो है लिंक करके रखा है आपकी खरीदारी को आसान बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विंडोज 11 में वाईफाई स्लो क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीजन, आउटडेटेड ड्राइवर। वाईफाई एडाप्टर के पुराने ड्राइवर्स विंडोज 11 के साथ में कंपैटिबिलिटी इशू जो है क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी वाईफाई आपका स्लो हो रहा है। इसके अलावा बैकग्राउंड में चल रहे प्रोसेस, विंडोज 11 के बैकग्राउंड में ऐप जैसे अपडेट्स हो गया, क्लाउड सिंक हो गया या फिर जो है टेलीमेट्री हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ये बैंडविड्थ को खा जाते हैं, जिसकी वजह से भी वाईफाई स्लो चलता है, यानी ओवरलोडेड चलता है। इसके अलावा नेटवर्क कंजेशन हो सकता है आपके यहाँ। अगर आपके घर में मल्टीपल डिवाइस वाईफाई यूज हो रहे हैं तो वहां पर स्पीड कम हो सकती है। इन सभी का फिक्स भी हम आपको बताने वाले हैं। बाकी कई बार रॉन्ग सेटिंग हो जाया करती है, यानी विंडोज 11 के डिफॉल्ट नेटवर्क सेटिंग जो है अक्सर परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, उनको सेटिंग करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा राउटर इशू हो सकता है, पुराने राउटर या फिर वीक सिग्नल भी स्पीड को बिल्कुल भी इफेक्ट डालते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब चलिए देखते हैं कि 3 किलर फिक्स क्या है जो इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले फिक्स नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो वाईफाई ड्राइवर और विंडोज को अपडेट करें। वाईफाई के स्लो होने के सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आउटडेटेड ड्राइवर हो सकता है, जिसकी वजह से ही जो है आपको अपडेट्स करना ज्यादा जरूरी है। कैसे होगा? स्टेप 1 में क्या करना है आपको, सेटिंग में जाएं, विंडोज अपडेट में जाकर के चेक फॉर अपडेट को क्लिक करें। लेटेस्ट विंडोज 11 अपडेट्स जो है आया हो सकता है 24H2 या फिर न्यू कोई सा भी वर्जन आ सकता है, आप उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि ये नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट लाते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्पीड पे फर्क पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो डिवाइस मैनेजर खोलें। इसका शॉर्टकट की Windows+X आप जो है दबा सकते हैं, वहां पर डिवाइस मैनेजर आपको मिलेगा, वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद जो है नेटवर्क एडाप्टर सेक्शन में अपने वाईफाई एडाप्टर पे राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सिलेक्ट करें और सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर जो है चूज करें। ऑटोमेटिकली जो है आपका ड्राइवर जो है अपडेट हो जाएगा। बाकी प्रो टिप्स की बात करें तो अगर आपका लैपटॉप या फिर पीसी वाईफाई 6 या फिर वाईफाई 6E सपोर्ट करता है तो चेक करें कि राउटर भी कंपैटिबल है या फिर नहीं है। वाईफाई 6 राउटर 20 से 30% बेटर स्पीड आपको प्रोवाइड कराते हैं। रिजल्ट की बात करें, अगर ये करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो अपडेट्स ड्राइवर और विंडोज से वाईफाई की स्पीड 10 to 20% तक जो है बढ़ जाती है और कनेक्टिविटी इश्यूज भी जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। एक्सपेक यूजर ने लिखा है, इंटेल वाईफाई ड्राइवर को अपडेट करने के बाद उनका डाउनलोड स्पीड 50 Mbps से बढ़ करके 200 Mbps तक चला गया। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद फिक्स नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो वो है विंडोज 11 के नेटवर्क सेटिंग को जो है ऑप्टिमाइज करना है। जैसे विंडोज 11 के डिफॉल्ट सेटिंग अक्सर जो है वाईफाई स्पीड को बिल्कुल लिमिट कर दिया करते हैं। चलिए इन्हें फिक्स करते हैं। कैसे? इसके लिए स्टेप नंबर 1 की बात करें तो बैकग्राउंड ऐप को बंद करें। सबसे पहले उसके लिए सेटिंग में जाएं, उसके बाद ऐप पे जाएं, फिर इंस्टॉल्ड ऐप पर जाकर के बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे, जिसके अंदर आप जैसे ऑन ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, एक्सबॉक्स के एडवांस ऑप्शन में जाएं और लेट दिस ऐप रन इन द बैकग्राउंड को इसको ऑफ करते ही स्पीड बहुत ही तगड़ी बूस्ट होती है। स्टेप 2 की बात करें तो वाईफाई एडाप्टर के पावर सेटिंग एडजस्ट करें। इसके लिए डिवाइस मैनेजर में अपने वाईफाई एडाप्टर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, पावर मैनेजमेंट टैब में जाएं और अलाउ द कंप्यूटर टू टर्न ऑफ दिस डिवाइस टू सेव पावर का ऑप्शन अनचेक करें। ये वाईफाई को स्टेबल रखता है, बहुत ही बड़ा फायदा होता है इससे भी। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो डीएनएस सेटिंग चेंज करें। उसके लिए सेटिंग में जाएं, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएं, फिर वाईफाई पर जाएं, उसके बाद हार्डवेयर प्रॉपर्टीज में जाएं, फिर डीएनएस सर्वर असाइनमेंट पे क्लिक करके गूगल डीएनएस जैसे 8.8, 8.8 और 8.8 फिर 4.4 ये ब्राउजिंग स्पीड को बूस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम फैक्ट की बात करें तो रेडिट पे यूजर बोलते हैं कि गूगल डीएनएस यूज करने से उनकी ब्राउजिंग स्पीड 15 to 20% जो है फास्टर हो गई, खास करके यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के लिए।
लिए। तो यहां पर इसका भी बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो ऑप्टिमाइज सेटिंग से बैंडविड्थ यूजेस कम होगा और वाईफाई स्पीड जो है बिल्कुल आप उसको नोटिस कर पाएंगे कि बहुत ही बेहतर हुआ है। उसके बाद फिक्स नंबर 3 की बात करते हैं। इसके अंदर नेटवर्क कंजेशंस को जो है मैनेज करना होगा, राउट सेटिंग को आपको चेक करना होगा। अगर आपके घर में मल्टीपल डिवाइस यानी कि वाईफाई यूज हो रहे हैं तो कंजेशन की वजह से भी जो है स्पीड स्लो होता है, उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो राउटर को बेटर पोजीशन में रखें, राउटर को ओपन स्पेस में रखें, वॉल या मेटल ऑब्जेक्ट से आपको दूर रखना है और थोड़ा हाइट पे रखें, इससे सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके अलावा स्टेप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे जो है स्विच करें। इसके लिए सेटिंग में जाएं, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएं, फिर वाईफाई में अपने राउटर का 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क सेलेक्ट करें। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फास्टर होता है और कम क्राउडेड होता है कंपेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राउटर के क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि QoS सेटिंग इनेबल करें। इसके लिए अपने राउटर के डैशबोर्ड में जाएं। यूजुअली 192.168.0.1 होता है या फिर 192.1.1 में लॉगिन करें। QoS सेटिंग में अपने लैपटॉप को प्रायोरिटी दें। ये गेमिंग या फिर स्ट्रीमिंग के लिए बैंडविड्थ रिजर्व कर देता है। जिसको आप रिजर्व कर देंगे उस डिवाइस में या फिर उस लैपटॉप के अंदर आपकी स्पीड कम नहीं होगी, बहुत ही फास्ट बनी रहेगी। उसके बाद प्रो टिप्स की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका राउटर 5-6 साल पुराना है तो एक वाईफाई 6 या फिर वाईफाई 6E राउटर जो है आप कंसीडर करें, जैसे TP-Link का अर्कर AX21 हो गया। ये 2025 के लैपटॉप के साथ बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। तो अगर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नया आप लिए हैं और आपका वाईफाई राउटर पुराना है तो वहां पर स्पीड आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। बाकी रिजल्ट की बात करें तो बेटर राउटर प्लेसमेंट और सेटिंग से वाईफाई स्पीड के अंदर जो है आपको 30 to 50% तक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब एक बोनस सेक्शन के साथ में बिल्कुल इस टॉपिक को खत्म करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपके वाईफाई स्पीड को और भी बूस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रन पिंग टेस्ट कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, इसके लिए Windows+R प्रेस करें, उसके अंदर CMD टाइप करें, ping.google.com टाइप करें। अगर पिंग टाइम 50 एमएस से ज्यादा है तो राउटर रीसेट करें और ISP को कांटेक्ट करें, यानी कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको कांटेक्ट करें कि ये क्यों ज्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं डिसेबल एंटीवायरस टेम्पोरली। कुछ एंटीवायरस जैसे मैकेफी हो गया या फिर नॉर्टन वगैरह हो गया, बैकग्राउंड में नेटवर्क स्कैन कर रहे होते हैं जो वाईफाई स्पीड को बिल्कुल भी स्लो कर देते हैं। इसे टेम्पोररी रूप पर जो है आप डिसेबल करके उसके बाद टेस्ट करें। उसके बाद अगला जो है वो है चेक स्पीड विथ speedtest.net। अपने वाईफाई की एक्चुअल स्पीड चेक करें और ISP के प्रॉमिस्ड स्पीड से कंपेयर करें कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो प्रॉमिस करता है, मान लीजिए 100 Mbps प्रॉमिस कर रहा है तो 100 Mbps मिल रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। अगर स्पीड जो है लो है तो आप जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करें कि स्पीड लो आ रही है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा? ये चेक करेंगे तभी पता लगेगा। हम लोगों ने अक्सर देखा है कई जगह जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनको बताते हैं 300 MB पर सेकेंड, लेकिन अपने यहां रिचार्ज कर देते हैं 200 Mbps पर सेकेंड। तो वहां पर क्या होता है कि वो अगर चेक नहीं करते हैं तो वहां इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन वो अपना फायदा उन्होंने कर लिया, फिर 100 Mbps के प्लान को जो है रिचार्ज ना करके 200 Mbps के प्लान को रिचार्ज कर रखे हैं। तो वहां उनका फायदा हो रहा है लेकिन आपको स्पीड नहीं मिल रही है। इसीलिए आप इस तरीके से टेस्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 किलर फिक्स जो आपके विंडोज 11 के स्लो वाईफाई को फास्ट कर सकते हैं। ड्राइवर्स अपडेट करें, जिसके अंदर थे ड्राइवर्स को अपडेट करना था, नेटवर्क सेटिंग ऑप्टिमाइज करना था और राउटर को मैनेज करना था। इन टिप्स से आपका ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथ हो जाएगा। आपने इनमें से कौन सा फिक्स ट्राई किया या फिर पहले से आपको पता था, प्लीज आप जरूर बताएं। इसके अलावा कुछ और आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें, हम लोग उसको भी वीडियो में लेकर के आएंगे। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।